Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics, Electrostatics। इस चैप्टर के ऊपर ये हमारा 7th लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया है, इंडिविजुअली हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी किया है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये जो भी कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, किसी भी रीजन में अगर पोटेंशियल दिया है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते आना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करते आना चाहिए। ओके, और इसी दोनों में जो भी रिलेशन है इसके 3-4 टाइप के फॉर्मूलेज आते हैं। उन सभी फॉर्मूलेज को हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे और इस कंसेप्ट को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड सबसे पहले हम कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम एक चार्ज को कंसिडर करते हैं, कैपिटल क्यू इतना। इस चार्ज से थोड़े डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, आर इतने डिस्टेंस पे। ओके, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंसिडर करेंगे हम E। इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे V। ओके, अब इस पॉइंट पे मान के चलिए कि एक दूसरा चार्ज हमने रख दिया, ओके, स्मॉल q इतना। अब इस स्मॉल q के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, सो दिस इज द formula which gives the electrostatic force on this charge due to this charge at this point। तो ये चार्ज यहाँ इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, E इतना प्रोड्यूस कर रहा है, और ये चार्ज कितना है, Q। सो फोर्स जो भी एक्ट होगा इट इज इक्वल्स टू Q इंटू E। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस चार्ज के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है। अब इस चार्ज के इस फोर्स के कारण इस चार्ज का यहाँ पे मान के चलिए कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो उसको हम dr से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो यहाँ पे वर्क डन होगा, और जो भी वर्क डन यहाँ पे हो रहा है दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दिस वर्क डन इज इक्वल टू dw विच इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू कितना है बेटा, Q इंटू E है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr है। सो इतना वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। ओके, अब ये वर्क डन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है। अगर यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी चेंज हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw। ओके, ये जो भी इक्वेशन है इसको लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देयरफॉर du इज इक्वल्स टू माइनस QE इंटू dr। मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब Q को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे। सो यहाँ पे Q को ट्रांसफर करने के बाद du बाई Q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू dr। ओके, du बाई क्यू क्या होता है, सो du बाई क्यू होता है चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E dr।
ओके और इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv अपॉन dr। ओके सो यहाँ पे ये एक इक्वेशन मिल गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और उसी को अलग फॉर्म में लिखा है। ओके ये इसका ही अलग फॉर्म है। ओके सो dv इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल, E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, dr इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके अब ये जो भी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल, सो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज दूसरा होगा, क्योंकि दो अलग अलग जगह पे है तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगा। ओके सो जब चार्ज यहाँ से लेके इस पॉइंट पे आ रहा है तो इन दोनों पॉइंट में जो भी चेंज इन पोटेंशियल है, दिस चेंज इन पोटेंशियल इज अ dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr, ये डिस्प्लेसमेंट। सो ये इक्वेशन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन आ गया, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ओके कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए। अब मान के चलिए कि इस चार्ज की वजह से R1 एक R2 में पॉइंट कंसिडर करता हूँ। ओके R2 इतने डिस्टेंस पे और एक पॉइंट दूसरा कंसिडर करो यहाँ पे, जो कि यहाँ से लेके ये जो भी पॉइंट है ये R1 इतने डिस्टेंस पे है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं V2। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, इमेजिन दैट इट इज अ V1। अब इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, इट्स अ V2 माइनस V1। अगर चार्ज को हम यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट करते हैं तो V2 माइनस V1, दिस इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके सो V2 माइनस V1, दिस इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू, पहले चार्ज यहाँ पे था R1 इतने पोजीशन पे, अब वो यहाँ पे आ चुका है, सो इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, वो डिस्प्लेसमेंट को हम dr कंसिडर करेंगे। ओके तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू dr। सो यहाँ पे माइनस E, अब यहाँ पे माइनस लूंगा मैं, लेकिन इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, सो इट इज शिफ्टेड फ्रॉम R1 से लेके R2 तक ये शिफ्ट हो रहा है, R1 से लेके R2 तक शिफ्ट हो रहा है इनटू E डॉट dr। ओके अब इसी फॉर्मूले को अगर ये जो भी R1 पॉइंट है, ओके ये पॉइंट अगर मैं इनफाइनाइट कंसिडर करता हूँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो R1 की वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ओके सो यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट R1 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड R2 इज इक्वल्स टू R। तो जब हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 होगा। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट R इज इक्वल्स माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके R तक E डॉट dr। ओके सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से लेके R इतने डिस्टेंस पे E डॉट dr। ये और एक इक्वेशन हमें मिल गया है, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके सो ये जो भी इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके सो V ऑफ R पोटेंशियल एट अ पॉइंट R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से लेके R तक। तो ये जो भी इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके अब ये दोनों इक्वेशन जो भी है अब हम कब यूज करेंगे, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है किसी भी रीजन में, तो एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ये दो इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम थोड़ा आगे देखते हैं। सो यहाँ पे एक इक्वेशन आ चुका है, dv इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू dr। अब थोड़ा देखिए बेटा, ये जो भी इक्वेशन है इस इक्वेशन में दिस dv इज अ चेंज इन पोटेंशियल, E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके अब चेंज इन पोटेंशियल जो भी होता है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी होता है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, dr इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
ओके ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो भी प्रोडक्ट है अगर वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द dr वेक्टर। क्लियर है? अब यहां पे देखिए E और D इन दोनों में एंगल कितना है उसके बेसिस पे हमें एक जनरल फॉर्मूला मिलेगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी ई इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके अब पिछले प्रॉब्लम में अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो भी पिछला प्रॉब्लम था, ओके ये वाला। सो इस प्रॉब्लम इस एग्जांपल में, हाँ इस एग्जांपल में किस डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा था, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे इस चार्ज को जैसे किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा था, इस डायरेक्शन में, और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, उसी डायरेक्शन में। इन दोनों में यानी डी आर में और इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों में डायरेक्शन कितना है बेटा, डायरेक्शन कौन सा है, सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो इस दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो इस केस के लिए यहाँ पे उस स्पेशल केस के लिए हम यहाँ पे dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होता है 1। ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। ओके इस इक्वेशन का हमें यूज करना है आगे जाके। ओके अब इसी को अगर हम लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब E जो भी है ये वेक्टर क्वांटिटी है तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। और उसी तरह डी आर को हम लिख सकते हैं वेक्टर डी आर को, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके जब ये दोनों वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन में, dv जो भी होगा dv इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद i डॉट आई की वैल्यू होगा 1, सो देयरफॉर ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड, ये इक्वेशन हमें मिल गया। ओके अगर किसी प्रॉब्लम जब पूछते हैं, अगर प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टर्म में दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में दिया है यानी आई जे के फॉर्म में, तो उस वक्त सीधा सीधा आपको उनके जो भी कोएफिशिएंट होंगे, आई के कोएफिशिएंट और जे के कोएफिशिएंट और के कोएफिशिएंट, इनके मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले का यूज करके आप चेंज इन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया है यहाँ पे। ओके अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव हम कब लेते हैं, देखिए जब भी किसी पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पोजीशन जब भी रिप्रेजेंट करें तो वहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट आएंगे स्पेस में, x, y और z। ओके हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू 1 कोऑर्डिनेट कीपिंग 2 अदर कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे तो तीन इक्वेशन हमें मिलेंगे, ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स, ओके डेल वी बाय डेल एक्स। उसी तरह ई वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई, और इसी तरह तीसरा इक्वेशन मिलेगा हमें ई जेड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड। तो इस टाइप के 3 इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब ये जो भी इक्वेशंस है, ओके तो ये अगर सिर्फ अलॉन्ग ओनली 1 डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो उस वक्त हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे ये जो भी इक्वेशन आपको दिख रहा है, ओके इस इक्वेशन के बेसिस पे या इनके बेसिस पे अगर पोटेंशियल दिया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। इसके पहले का जो भी था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे फॉर्मूलेस यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब इनको यूज कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज,
यानी एक रीजन दिया है, उस रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी V इज गिवन विच इज इक्वल टू 2x + 3y - z। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी V दिया है, V की वैल्यू दिया है, हमें E फाइंड आउट करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला होगा कि पोटेंशियल अगर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो E इज इक्वल्स टू ओके -dV/dr। E इज इक्वल्स टू -dV/dr, या जो भी इसका ये फॉर्मूला है। ओके, Ex इज इक्वल्स टू -∂V/∂r। क्योंकि पोटेंशियल दिया है तो पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए Ex की वैल्यू कितना आएगा, -∂r। V की वैल्यू कितना है बेटा, 2x + 3y - z है। ओके, सो पहले टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, ∂x, यहाँ पे ∂x चाहिए। हाँ, ∂x क्योंकि Ex कॉम्पोनेंट ले रहे हैं। ∂x ऑफ 2x कितना आता है, इट्स 2 प्लस ∂x ऑफ 3y 0 होगा प्लस 0, तो इसका वैल्यू आता है 2। उसी तरह अगर Ey फाइंड आउट करते हैं, सो Ey की वैल्यू होगा -∂V/∂y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ∂y। तो वैल्यू कितना आएगा इसका, सो 2x + 3y - z, इसकी वैल्यू आता है फाइनल सॉल्व करने के बाद 3, क्योंकि पहला कंपोनेंट 0 आएगा, लास्ट वाला 0 आएगा। ∂y ऑफ 3 आएगा 3। तो इसी तरह अगर हम Ez फाइंड आउट करते हैं, तो Ez की वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे -1 आ रहा है। ओके, अब Ex पता है, Ey पता है और Ez पता है। वेट, सो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस रहेगा, तो ये -2 आएगा, ये -3 आएगा और ये +1 आएगा। ओके, अब फाइनल E का फॉर्मूला जो भी है वेक्टर फॉर्म का, E इज इक्वल्स टू Exi + Eyz + Ezk। तो दिस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Ex की वैल्यू कितना आ चुका है, सो इट्स एट -2 -2I -3j + k। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। सो देखिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया था, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। ओके, जो कि हमने यहाँ पे किया है। अब एक चीज और यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी था, ओके, वो x की वैल्यू पे डिपेंड था, y की वैल्यू पे डिपेंड था, z की वैल्यू पे डिपेंड था। अगर यहाँ पे मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, अगर कोई भी पॉइंट कंसिडर करता हूँ कहीं पे भी, तो उस पॉइंट के x y z कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो भी होगा विच इज इक्वल्स टू 2x। अगर x की वैल्यू चेंज होता है तो पोटेंशियल चेंज, y की वैल्यू या z की वैल्यू, यानी तीनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रहा है। यानी हर पॉइंट पे स्पेस में पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके फॉर्मूले में कहीं पे भी x y z कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे हैं। मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में प्रोड्यूस हो रहा है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो सेम रहेगा। सो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी आपको समझना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, सेकंड वन, ड्रॉ ER ग्राफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ हमें प्लॉट करना है करस्पॉन्डिंग टू VR ग्राफ। सो अलोंग y एक्सिस V दिया है, अलोंग x एक्सिस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है। ओके, अब देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे 0 होना चाहिए। ओके, दिस इज द ओरिजिन। सो ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। अब जैसे जैसे हम ओरिजिन से आगे जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रहा है। जब हम 2 पे गए तो पोटेंशियल की वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट है।
जब हम 4 पे आए तो पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है, यानी 2 से लेके 4 तक पोटेंशियल की वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है, और 4 से लेके 6 तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा कुछ तो यहाँ पे ग्राफ दिया है। दिस ग्राफ इज नथिंग बट द VR ग्राफ, यानी पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो हमें ER ग्राफ फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम अलग अलग रीजन के लिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखते हैं। जब हम 0 पोजीशन से लेके 2 पोजीशन तक शिफ्ट हो रहा है, ओके, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू ओके माइनस dV/dr। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए पोटेंशियल कितना चेंज हो चुका है, सो dV इज अ चेंज इन पोटेंशियल। पहले 0 था, अब 10 हो चुका है। 10 माइनस 0 यानी पोटेंशियल की वैल्यू होगा 10 अपॉन डिस्टेंस कितना चेंज हो चुका है, 2 माइनस 0 चेंज इन डिस्टेंस, तो dr की वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 2। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए यहाँ पे न्यूटन पर कूलम ये यूनिट आएगा। सेकंड, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल चुका है, सो E1 कंसिडर करेंगे। अब E2 क्या होगा बेटा, सो E2 इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr विच इज इक्वल्स टू सेकंड रीजन के लिए, ये फर्स्ट रीजन था, ये सेकंड रीजन। सो E2 इस रीजन में कितना है, देखिए माइनस dV/dr। सो पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, फाइनल पोटेंशियल 10 है, इनिशियल पोटेंशियल 10 है, तो चेंज इन पोटेंशियल है यहाँ पे 0 अपॉन डिस्टेंस कितना चेंज हो चुका है 2, सो ये वैल्यू 0 आएगा। सो E2 की वैल्यू है 0 न्यूटन पर कूलम, यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ चुका है, 0। अब थर्ड रीजन देखते हैं, दिस इज द थर्ड रीजन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है 2, और पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, सो इनिशियल कितना था वो 10 था, फाइनल कितना है यहाँ पे 0 हो चुका है। पहले इनिशियल 10 था, फाइनल कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। सो E3 की वैल्यू जो भी होगा माइनस ऑफ dV/dr इज इक्वल्स टू माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 10 यानी माइनस 10 माइनस माइनस बिकम अ प्लस, प्लस 10 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे इसी तरह अगर VE का ग्राफ या EV का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। मान के चलिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, सो ये 0 2 4 6, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पे मान के चलिए कि दिस इज अ 5, दिस वन इज अ -5। अब इस पूरे रीजन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो E1 की वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है -5 न्यूटन पर कूलम। सो ये -5 न्यूटन पर कूलम अप टू 2 वोल्ट। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में कितना आ रहा है, जब 2 से 4 पोजीशन चेंज हो रहा है तो उस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रहा है 0। ओके, अब जब 4 से 6 तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रहा है 5 न्यूटन। सो 4 से 6 तक ये 5 आ रहा है, लाइक दिस वन। तो यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं ऐसे, लाइक दिस वन। ओके, सो दिस इज द E1, दिस वन इज द E2, दिस वन इज द E3। तो इस टाइप का ग्राफ कुछ ER ग्राफ आएगा। ओके, तो हमें इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो थर्ड वन, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम। ओके, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें दिख रहा है। फाइंड VA माइनस VB, दूसरा VB माइनस VC, और तीसरा VA माइनस VC। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है। सो दिस इज द पॉइंट B, दिस वन इज द पॉइंट A, दिस वन इज द पॉइंट C। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट रहेगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे
अगर हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, सबसे पहले B पॉइंट से लेके C पॉइंट तक, सो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम VB कंसिडर करेंगे, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम VC कंसिडर करेंगे। ओके, हमें VB माइनस VC फाइंड आउट करना है, यानी फाइनल कौन सा है, B पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, C पॉइंट। सो फॉर्मूला हमें पता है कि DV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू DR, ये फॉर्मूला हमें पता है। ओके, सो DV कितना होगा, सो VB माइनस VC, VB माइनस VC इज इक्वल्स टू, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। जब हम इस पॉइंट से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है वो हमें देखना है यहाँ पे। सो VB माइनस VC इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कितना है, इट इज द E, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, सो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो भी वैल्यू है यहाँ पे, अब E डॉट DR, इसको हम अगर डिटेल में करना है तो E डॉट DR, सो E इंटू DR इंटू कॉस थीटा, ऐसा करना चाहिए। सो VB माइनस VC इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू DR की वैल्यू कितना है बेटा, सो E की वैल्यू भी पता है हमें, E की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हम। सो E की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाय DR की वैल्यू कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा आपका, और डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है। सो कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 डिग्री, और कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, माइनस ऑफ 1। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू VB माइनस VC, दिस इज इक्वल्स टू, ये 1 बन रहा है, ये 20 बनेगा, माइनस 1 10, यानी 20 वोल्ट इतना पोटेंशियल चेंज हो रहा है। अब बेटा VB ज़्यादा होगा कि VC ज़्यादा होगा, डेफिनेटली VB ज़्यादा होगा, VC कम होगा। अब देखिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रहा है। सो दिस इज अ आंसर, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब इसी तरह हम VA माइनस VB फाइंड आउट करेंगे, यानी फाइनल पॉइंट कौन सा है, A पॉइंट। सो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक शिफ्ट हो रहे हैं हम। ओके, सो यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक शिफ्ट हो रहे हैं, यानी फाइनल A है, इनिशियल पॉइंट B है, सो B से लेके A तक जा रहे हैं हम। ओके, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो VA माइनस VB इज इक्वल, दिस इज द DB माइनस E डॉट DR। सो इसको हम लिखेंगे माइनस E मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ओके, सो माइनस E की वैल्यू कितना है, सो ये जो भी डिस्प्लेसमेंट ये इसकी वैल्यू 2 है, E की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो भी है ये है। अब इन दोनों में एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, दिस इज एंगल, सो दिस इज इक्विलैटरल एंगल, देयरफॉर दिस इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2 होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10 न्यूटन, सॉरी इट्स अ मीटर वोल्ट। ओके, माइनस 10 वोल्ट। सो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस 10 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। मीन्स B पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, A पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कम है। सो लाइक दिस वन वी कैन फाइंड आउट दिस वन। उसी तरह अब आप VA माइनस VC फाइंड आउट कर सकते हो। A इज द फाइनल पॉइंट, C इज द इनिशियल पॉइंट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हम जा रहे हैं। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, तो डेफिनेटली VA की वैल्यू ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू VC, क्योंकि ये पॉइंट पहले आ रहा है और ये पॉइंट बाद में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। ओके, तो ये डायरेक्शन आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, ये एंगल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये एंगल 60 है तो ये बचा हुआ एंगल होगा। तो आप इसी तरीके से VA माइनस VC फाइंड आउट कर सकते हो। वो वैल्यू कितना होगा आपको कॉमेंट में देना है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि V और E में रिलेशन क्या है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है
उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम कम होती जाती है। यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इतना हमें यहाँ पे याद रखना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।